हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं हार्ट डिसीज के बारे में। तो हार्ट डिसीज यह कितने लोगों में पाया जाता है? तो 3 नॉर्मल पर्सन में 1 पर्सन को यह हार्ट डिसीज होने की संभावना होती है। यह अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का इंसिडेंस है और WHO के हिसाब से 18 मिलियन लोगों की मौत होती है हार्ट डिसीज की वजह से हर साल। तो यह लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन आवर मॉडर्न लाइफस्टाइल। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या करना चाहिए, यह हम देखेंगे। कौन से हार्ट डिसीजेस होते हैं? तो उसमें होता है हार्ट फेल्यूर यानी हार्ट फेल हो जाना, और अरिथमिया दिल की धड़कन कम ज्यादा होना, फिर अंजाइना यानी हार्ट अटैक जिसे हम बोलते हैं उसका सीवियर फॉर्म कोरोनरी आर्टरी डिसीज, फिर एथेरोस्क्लेरोसिस, इन्फेक्शंस और बर्थ डिफेक्ट्स। इस प्रकार के हार्ट डिसीजेस होते हैं जिनमें हार्ट अटैक यह बहुत कॉमन डेंजर और इमरजेंसी सिचुएशन है। फिर इसके क्या लक्षण होते हैं? तो ऐसा कोई भी लक्षण नहीं है कि जिसे हम पता कर सकते हैं कि नहीं तुमको हार्ट डिसीज आगे जाके हो सकता है, लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर वह कम होते हैं तो यह पोस्टपोन हो सकता है या कभी हो भी नहीं सकता है। उसमें सबसे पहला है एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हार्ट डिसीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। फिर पुरुषों में यह ज्यादा पाया जाता है औरतों के कंपैरिजन में, और मेनोपॉज के बाद यह महिलाओं में भी बढ़ जाता है। फिर फैमिली हिस्ट्री अगर होती है तो भी यह चांस बढ़ता है। स्मोकिंग से यह चांस बढ़ जाता है। फिर अगर मोटापा है यह भी एक रिस्क फैक्टर है। फॉल्टी डाइट है जैसे कि ज्यादा नमक खाना या फिर हाई फैटी फूड खाना, फैट्स जिसमें ज्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, यह डाइटरी हैबिट्स भी प्रॉब्लमेटिक है। फिर है कि बीपी, अनकंट्रोल बीपी रहना, डायबिटीज जिनको है उनको भी रिस्क ज्यादा होती है। इनएक्टिविटी है, ज्यादा हलचल नहीं होती है शरीर के, बैठे बैठे ही रहते हैं या बैठे बैठे ही काम करना पड़ता है, यह भी एक प्रॉब्लम है। और इंक्रीज स्ट्रेस, इसकी वजह से भी हार्ट डिसीज या हार्ट अटैक हो सकते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स अगर रहता है तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ जो सिम्टम्स, जो लक्षण होते हैं वह हम अभी बताएंगे कि जैसे चेस्ट डिस्कम्फर्ट, छाती में डिस्कम्फर्ट होता है, उसमें प्रेशर फील होता है, स्क्वीजिंग होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, ऐसे बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं छाती के ऊपर, ऐसे होता है हार्ट डिसीज में। ये विद पेन होता है या फिर विदाउट पेन भी होता है। फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होते हैं, जो हमारा रूटीन है, हमारा मॉडरेट लेवल है, उससे अगर कुछ हम ज्यादा करते हैं तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, दर्द, तकलीफ महसूस होती है सांस लेने में, सांस अटक जाती है, सांस फूल जाती है, जैसे कि ज्यादा सीढ़ियां चढ़ जाना, ज्यादा वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना, ऐसे केसेस में। फिर कभी कभी ये जो हार्ट का पेन होता है वो परसिस्टेंटली जॉ या नेक के ऊपर जो परसिस्टेंट पेन होता है, ऐसे केसेस में भी हार्ट डिसीज होने के चांसेस होते हैं। फिर ये वेग सिम्टम्स है। अभी हम देखेंगे पर्टिकुलर डिसीज के साथ कि क्या सिम्टम्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है हार्ट अटैक। तो जैसे हमने बोला है कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट विथ और विदाउट पेन, पेन के साथ या पेन के सिवा जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है ऐसे होता है। वो पेन रेडिएट होता है हाथों की तरफ, जॉ की तरफ, नेक की तरफ। फिर कभी कभी उल्टी जी मचलाहट भी होती है उसके साथ, कभी कभी लाइट हेडेडनेस, सिर दर्द होता है उसके साथ। फिर फटीग होता है, चक्कर आए जैसे लगता है, ऐसे भी होता है। और कभी कभी हार्ट अटैक के पेशेंट्स को ऐसे सडन कोलैप्स हो जाते हैं, चक्कर आके गिरते हैं, सामने ऐसे अंधुर का दिखता है। फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस जो होते हैं यानी एथेरोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जो आर्टरीज के ल्यूमेन होते हैं उनमें ब्लॉक आ जाता है, तो फिर ब्लड फ्लो होता नहीं है जो नॉर्मल तरीके से होना चाहिए, कम ब्लड सर्कुलेशन होता है, कम सप्लाई होता है। तो ऐसे केसेस में क्या क्या लक्षण महसूस हो सकते हैं? चेस्ट डिस्कम्फर्ट, फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, फिर हार्ट बीट्स कम ज्यादा होना, फिर फटीग है, थकावट महसूस होना, ऐसे अपने को महसूस हो सकते हैं। फिर जो इन्फेक्शियस डिसीजेस है हार्ट के, उसमें फीवर, कफ, स्किन रैश होती है, कभी कभी पैरों के ऊपर स्वेलिंग होते हैं, हार्ट अरिथमियाज, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज चेस्ट में, ये सब लक्षण देखे जा सकते हैं।
तो ये तो हमने देखा कि क्या महसूस हो सकता है, और अगर ऐसे कुछ लक्षण दिखते हैं अपने को परसिस्टेंटली, वो बार बार हमें महसूस होते हैं, तो तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाना है। या फिर कुछ रिस्क फैक्टर्स अगर होते हैं तो उसे हम कम कर सकते हैं, कि जैसे बीपी कंट्रोल में रखना, शुगर कंट्रोल में रखना, डेली एक्सरसाइज करना, हेल्दी फूड्स खाना, हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना, ये हम सब कर सकते हैं। और इसे और हम कैसे बच सकते हैं, तो जिनका रेगुलर जैसे चेकअप करते हैं, जैसे बीपी शुगर के पेशेंट्स, तो डॉक्टर जैसे बोलेंगे वैसा रेगुलर हेल्थ चेकअप करना है और सब कंट्रोल में रखना है। तो यह एक कदम है कि हार्ट डिसीज कम करने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।